जानकी वल्लभो विजयते यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादं ऋषेव भाति सकलम् रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमशेषकारण परं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषादिबन्धमतिमञ्जुलमातनु। श्री रामचरितमानस के बालकांड में हम लोगों ने देखा भगवान शिव जो है माँ पार्वती जी को शिव गीता का उपदेश करके पार्वती जी के जितने भी मन के संशय थे, डाउट थे, उनको शांत करते और फिर पार्वती जी कहती है कि अब मेरा मन शांत है और अब मुझे कोई शंका नहीं कि भगवान राम ही परब्रह्म है। लेकिन क्या कारण रहे, क्या हेतु रहे कि भगवान को परब्रह्म निर्गुण निराकार का त्याग करके सगुण रूप धारण करना पड़ा। तो मुख्य रूप से भगवान शिव हेतु बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है भगवान धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए कई लीलाएं भगवान करते हैं। तो उसमें अलग अलग कल्प में भगवान अलग अलग कारण से अवतार लेते हैं। उसमें हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है, जन्म अनंत, नाम अनंत, जन्म के हेतु अनंत। तो भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती जी मेरी मति अनुसार दो चार जन्म के हेतु बता सकता हूँ, बाकी हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो 3 हेतु बताते हैं, जिसमें एक नारद जी का प्रसंग हमने देखा जिसमें नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को। उस श्राप की पूर्ति के लिए भगवान को अपनी आदि शक्ति माया शक्ति सीता जी के साथ अवतार लेना पड़ा, क्योंकि नारद जी का श्राप था पत्नी के वियोग में दुखी होके भटकोगे। दूसरा नारद जी का श्राप था कि वानर सहायता करेंगे, तो इसको भी भगवान ने पूरा किया। फिर दूसरी कथा में मनु शत्रुपा जी ने घोर तप किया था, तब भगवान ने उनको वरदान प्रदान किया था कि मैं आपके यहाँ पे पुत्र रूप में आऊंगा। मनु महाराज की इच्छा थी कि आप जैसा कोई पुत्र प्राप्त हो। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मेरे जैसा कोई और हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं स्वयं आऊंगा आपके यहाँ पे पुत्र रूप में। फिर मनु महाराज ने एक वरदान और मांगा कि भले ही लोग मुझे मूर्ख कहे, लेकिन पुत्र विषयक मेरा मोह इतना अधिक हो, जैसे बिना जल के मछली नहीं रह सकती, वैसे आप जब पुत्र रूप में आओ तो बिना आपके पुत्र स्वरूप में आपके बिना मेरे प्राण चले जाए। फिर तीसरी कथा हमने देखी प्रताप भानु की। प्रताप भानु जो कि एक शत्रु के छलावे में आके जिसने ब्राह्मणों को विप्र मांस परोस दिया था और फिर ब्राह्मणों के श्राप के कारण उसे रावण के रूप में जन्म लेना पड़ा प्रताप भानु। तो ये 3 कहानी काम, क्रोध और लोभ की कहानियां हैं,
इन पे विजय प्राप्त करके फिर भगवान का जन्म का प्रसंग प्रारंभ होता है। लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, इन 3 ऐसणाओं की कहानी है। इनको पार करके ही भगवान के जन्म तक पहुंचा जा सकता है। फिर जब प्रताप भानु रावण के रूप में और प्रताप भानु का छोटा जो भाई था वो कुंभकर्ण के रूप में, और एक जो प्रताप भानु का सचिव था वो विभीषण के रूप में उन्होंने अवतार लिया, और रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों भाई घोर तपस्या, बराबर समय के लिए, बराबर काल के लिए बराबर तपस्या की उन्होंने। लेकिन प्रकृति तीनों की अलग अलग थी। एक ने राजसिक, एक ने तामसिक, एक ने सात्विक तपस्या की, जिसके कारण जब फल मांगने की या वरदान मांगने का समय आया तो क्योंकि बुद्धि की प्रकृति अलग अलग थी, इसलिए उन्होंने अलग अलग वरदान प्राप्त किया। रावण ने वरदान प्राप्त किया किसी के मारे ना मरूं, वानर और मानव के अलावा। विभीषण, कुंभकर्ण ने मांगना चाहा, इसके पहले भगवान ने उसकी मति फेर दी, और जो मांगना चाहा वो न मांग के 6 माह के लिए निद्रा मांग ली। विभीषण ने भगवान के चरणों की, सात्विकता तो भगवान के चरणों की मुक्ति मांगी, ज्ञान भक्ति वैराग्य। उसके बाद में रावण का विवाह हुआ मय दानव की पुत्री मंदोदरी के साथ। मय दानव की एक संपत्ति थी लंका, त्रिकूट पर्वत पे, समुद्र से चारों तरफ घिरी हुई, पूर्ण रूप से सुरक्षित, जो कि मय दानव से देवताओं ने उस पर अधिकार कर लिया था, और इंद्र की सह पे वहां कुबेर रहा करता था। मय दानव ने रावण को कहा, रावण ने कुबेर से तो खाली करवा ली, लेकिन खुद कब्जा करके बैठ गया, खुद ने लंका को अपनी राजधानी बना ली, और फिर कुबेर से उड़न खटोला भी, पुष्पक विमान भी कुबेर से छीन लिया। कुबेर और रावण, ये कुबेर और रावण सौतेले भाई है आपस में। दोनों के दादाजी जो है वो पुलस्त ऋषि है, और रावण के जो पिताजी थे उनका सौतेला पुत्र है। रावण के पिताजी के 2 पत्नियां थी, एक से रावण, दूसरे से कुबेर। कुबेर से पुष्पक विमान भी ले आया, और फिर तरह तरह से यातनाएं देने लगा संसार में। उसने आदेश दे दिया, पूरे ब्रह्मा जी की जहां तक सृष्टि है वहां तक अब रावण का ही अधिकार चलता था, और उसने आदेश दिया सब निशाचरों को, राक्षसों को, कि कहीं पे भी कोई भी तप करे, हवन करे, दान करे, पुण्य करे, सबको नष्ट कर दो। कहीं पे भी गाय दिखे, ब्राह्मण दिखे, पूरे गांव को आग लगा दो। कोई भी वेद शास्त्र अध्ययन कर रहा, वेद पुराण, उसको तरह तरह से यातना दो। सपने में भी कोई वेद पुराण का नाम ना ले। और केवल आदेश नहीं दिया, अगर कहीं पे भी कुछ वेद पुराण की कोई कथा हो रही होती, कोई हवन हो रहा होता, रावण खुद उठ के भागता और उसको नष्ट करता, तरह तरह की यातनाएं दिया करता था। इससे दुखी होके पृथ्वी माता, जो कहती है कि इतने बड़े बड़े पर्वत, इतनी नदियां, इतने समुद्र का भार मेरे ऊपर है, लेकिन मुझे कभी भी ये भार स्वरूप नहीं लगता, लेकिन एक भी पापी व्यक्ति अगर मेरे ऊपर हो तो वो बड़ा भारी है मेरे लिए। पृथ्वी माता गई वहां जहां सारे ऋषि मुनि देवता लोग कंदराओं में छुपे हुए थे। सबने कहा हम खुद त्रस्त हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने
ने कहा मेरी जहां तक सृष्टि है सब रावण ने कब्जा कर रखा है, तो मेरे मेरे बस का भी कुछ नहीं है, इसका उपाय तो भगवान के पास है। फिर भगवान को ढूंढने के लिए अलग अलग मत व्यक्त किए गए, वैकुंठ में चले, क्षीर सागर में चले, मंदिर में चले, लेकिन फिर शिव जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान तो व्यापक है, सब जगह है और समान रूप से है, जहां प्रेम से बुलाओगे भगवान वही प्रकट हो जाएंगे। सबने मिलकर स्तुति की भगवान की, जय जय सूर्यनायक, और भगवान की तरफ से आकाशवाणी हुई कि चिंता मत करो, जल्दी मैंने कश्यप अदिति को मैंने वरदान दे रखा है, उनकी कश्यप अदिति जो है अब दशरथ कौशल्या होंगे, उनके घर में मैं जन्म लूंगा, और नारद जी का श्राप भी सच करना, इसलिए आदि शक्ति के साथ आऊंगा, आप चिंता मत करो, और वानर लोग मेरी सहायता करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को आदेश दिया कि भगवान की सहायता, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हो तो सब वानर बन जाओ। सारे देवता जाके वानर बन गए। दोहा संख्या 187 के बाद, 187 के बाद, गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा, जो कछुआय सुब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन कीना। तुरंत देवताओं ने कोई विलंब नहीं किया, तुरंत वानर बन गए। वनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। सब सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष नाखून ये उनके अस्त्र थे, अस्त्र शस्त्र यही थे। वानर के रूप में पर्वत मिलता, वृक्ष मिलता, और उनके खुद के नाखून ये उनके शस्त्र थे। धीर बुद्धि वाले सारे वानर और भगवान की प्रतीक्षा करने लग गए, कब भगवान अवतार लेंगे और हमें उनका सानिध्य प्राप्त होगा। गिरि कानन जह तह भरी भुबूरी, रहे निज निज अनेक रचिरूरी, यह सब रुचिर चरित्र में भाषा, अब तो सुनहु जो बीच ही राखा। तो सब अपनी अपनी सुंदर सेना बना के पर्वतों में, जंगलों में रहने लगे वानर। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब मैंने चरित्र बता दिया कि भगवान कैसे अब वानर लोग ब्रह्मा जी के आदेश का पालन कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ मैं ले चलता हूं, वहां अयोध्या में क्या है वो मैं दिखाता हूं। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित से ही दशरथ नाहु। अयोध्या में अभी दशरथ जी का राज्य है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा, ज्ञान भक्ति से परिपूर्ण, धर्म धुरंधर, सारे गुणों से संपन्न दशरथ जी है। कौशल्यादि नारी है, कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। कौशल्या जी की भी भगवान के प्रति भक्ति है, भगवान के चरणों में, और दशरथ जी के एकदम अनुकूल है कौशल्या जी। एक बार भूपति मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही। सारे सुख थे दशरथ जी को, कौशल्या जी को, लेकिन पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी कोई भी। तो एक बार दशरथ जी के मन में एक ग्लानि उत्पन्न हो गई कि मेरे पुत्र नहीं है।
जब भी दशरथ जी की ये विशेषता है कि जब भी उनके मन में कोई भी जिज्ञासा, कोई भी प्रश्न उठता, कोई भी मन के कोई भी भाव प्रकट होते, सबसे पहले गुरु जी को जाके सुनाते। अपनी पत्नियों को भी बाद में बताते, पहले गुरु गृह जाते, वहां गुरु जी को बताते, वहां से समाधान प्राप्त करके फिर आके पत्नियों को बताते, रानियों को बताते। तो जब ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, सबसे पहले गुरु जी के यहाँ गए। गुरु गृह गए हूँ तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु जी को जाके अपना दुख सुख सब बताते। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायहु, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायहु। धरहु धीर होहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ जी समाधि अवस्था में भूत भविष्य सब देख सकते थे। तो वशिष्ठ जी ने ध्यान में देखा और फिर राजा को कहा कि चिंता मत करो, आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे और भक्तों का भय हरने वाले होंगे चारों। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने खुद पुत्र काम यज्ञ नहीं करवाया, बल्कि सिंगी ऋषि से पुत्र काम यज्ञ करवाया। सिंगी ऋषि विशेषज्ञ थे पुत्रेष्टि कर्म के। तो सिंगी ऋषि को बुला के पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। भगति सहित मुनि आहुति तीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जैसे मुनि ने, सिंगी ऋषि ने आहुतियां दी यज्ञ में, अग्नि देवता स्वयं हाथ में चरु लिए हुए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुबा सिद्ध तुम्हारा। वशिष्ठ जी दशरथ जी को बोलते हैं कि आप जिस मनोकामना से आपने यज्ञ किया वो सिद्ध हो गया, पूर्ण हुआ आपकी मनोकामना। यह भी बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। वशिष्ठ जी बोलते कि ये यज्ञ की जो अभी यज्ञ से जो प्रकट हुई है वो अग्नि देवता लेके आए हैं, ये हविष ले जाके रानियों में वितरित कर दो। तो एक विशेष प्रकार से रानियों में यथा योग्य उसका विभाजन किया गया। तब अदृश्य भय पावक, सकल सभय समुझाय। परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाय। अब कैसे बांटी गई, जो हवी निकल के आई थी उसका वितरण कैसे हुआ? आधा भाग तो कौशल्या जी को दिया गया, फिर जो आधा रहा उसके 2 भाग किए गए। एक भाग सुमित्रा जी को दिया गया और जो शेष 1/4 भाग रहा उसके 2 टुकड़े करके किए गए और उनको एक को कौशल्या जी ने स्पर्श किया, दूसरे को सुमित्रा जी ने स्पर्श करके केकई जी को दिया। तो इस तरह से अभी इसका वितरण हुआ। तब ही राई निज नारी बोलाई, कौशल्यादिता चली आई। अरध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर दीना। तो जितनी भी हवी थी उसमें से आधा भाग तो कौशल्या जी को दे दिया, उससे राम जी उत्पन्न हुए। के कई कह निपुसोदयहु, रहो सो उभय भाग पुनि भयहु। तो जो
एक चौथाई था वो केकई जी को दिया, मैंने सुमित्रा जी को गलती से बोल दिया, केकई जी को दिया। और जो बचा था उसको फिर कौशल्या जी ने और केकई जी ने स्पर्श करके सुमित्रा जी को दिया। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। तो अब जो केकई जी वाला हिस्सा था उससे भरत जी उत्पन्न हो गए, और जो कौशल्या जी ने हाथ रख के सुमित्रा जी को दिया उससे लक्ष्मण जी उत्पन्न हुए। और जो हिस्सा केकई जी ने हाथ रख के सुमित्रा जी को दिया उससे शत्रुघ्न जी उत्पन्न हुए। मतलब जो राम जी थे कौशल्या जी से उत्पन्न हुए, और कौशल्या जी ने जिसको स्पर्श कर दिया वो राम का अनुगामी लक्ष्मण बना। और केकई जी के अंश से भरत जी उत्पन्न हुए, और केकई जी ने फिर पुनः स्पर्श करके जो सुमित्रा जी को दिया उससे भरत जी का अनुगामी शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। इस तरह से 4 पुत्र के लिए हवि की गई 3 रानियों में। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। तीनों रानियां गर्भ सहित हो गई। जहाँ दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। प्रभु जब से गर्भ में भी आए हैं तब से पूरे सृष्टि में संपन्नता सुख संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तीज की खानी। सुख च्युत कछुक काल चली गयहु, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयहु। मंदिर में शोभाशील तेज की खान सारी रानियां विराजमान है महल के अंदर, और कुछ समय सुखपूर्वक उन रानियों का बीता, कौशल्या जी का, केकई जी का, सुमित्रा जी का। और फिर वो समय आ गया जब भगवान प्रकट हुए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मधुमास चैत्र मास की नौमी तिथि को जब रामनवमी होती है प्रतिपदा के बाद, तो चैत्र मास की नौमी तिथि को शुक्ल पक्ष में भगवान अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। मध्य दिवस में हुआ, सूर्यवंशी है इसलिए मध्य दिवस में। कृष्ण भगवान चंद्रवंशी है इसलिए अर्धरात्रि को। तो मध्य दिवस में 12 बजे के आसपास भगवान का जन्म हुआ अभिजीत मुहूर्त का। न बहुत सर्दी थी, चैत्र मास में न ज्यादा सर्दी होती है न ज्यादा गर्मी होती है, सुहावना मौसम था। पावन काल लोक विश्राम, लोगों को शांति देने वाला समय था। शीतल मंद सुरभि बह भाऊ, हर्षित सुर संतत संतन मन चाहू। देवता प्रसन्न हो रहे थे, ऋषियों के मन में चाव था भगवान के जन्म का। शीतल मंद सुर भी चल रही थी, हवा चल रही थी, पवन बह रही थी। वन कुसुमित गिरिघन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। पर्वत जो है अपने आप ही मणिया प्रकट कर रहे थे, मणियों से जगमगा रहे थे सारे के सारे पर्वत। और नदियां अमृत धारा बह रही थी नदियों में। नदियों में साधारण जल नहीं, भगवान की आने की खुशी में नदियां अमृत धारा बहाने लग गई। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। ब्रह्मा जी को लगा भगवान अवतार लेने वाले हैं, सारे देवता इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के साथ
अयोध्या नगरी में आ गए। गगन विमल संकुल सुर जू था, गावहि गुण गंधर्व बरु था। अयोध्या का पूरा आसमान देवताओं से भर गया और सारे गंधर्व लोग भगवान का गुणगान गा रहे हैं। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गही गगन दुंदुबी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि गावहि निज निज सेवा। सब भगवान के लिए अपनी तरफ से तरह तरह के उपहार लेके आ रहे हैं। नाग मुनि देवता सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं और पुष्प वर्षा हो रही है। सूर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। तो देवताओं ने स्तुति करके अपने अपने लोक पधारे और समस्त लोगों को शांति सुख देने वाले भगवान प्रकट हुए। कौशल्या जी स्तुति कर रही है भगवान की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। माता कौशल्या जी कह रही है कि आप तो अनंत है, आपकी कैसे मैं स्तुति कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता। ये अनंत, आपकी कोई सीमा नहीं है, अनंत हो, कैसे आपकी स्तुति करूं। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बदंता। ज्ञानातीत हो आप, ज्ञान में आने वाले नहीं हो, और माया के गुणों के भी पार हो। वेद पुराण भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। तो करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावे श्रुति संता। श्रुति संत आपको करुणा सुख सागर के रूप में बोलते हैं। तो मेरे लिए आप प्रकट हुए हो। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे। आपके तो रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड है, और आप मेरे लिए आपने साधारण मनुष्य शरीर धारण किया। मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति स्थिर न रहे। ये बात सुन के किसकी बुद्धि जो है वो स्थिर रहेगी, अर्थात बुद्धि विचलित हो ही जाएगी ये बात सुन के कि जो अनंत भगवान है, जिनके रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड है, वो छोटे से बालक के रूप में, मनुष्य के रूप में अवतार ले रहे हैं। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार श्रुत प्रेम लहे। माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु मुस्कुराए कि माता जी भी अब मुझे देख के माता जी को भी ज्ञान हो गया। भगवान जो है शिशु बालक के रूप में चरित्र करना चाहते हैं, इसलिए अब माता में भी वात्सल्य उत्पन्न हुआ। और माता पुण्य बोली, सोमति डोली तजब तातिया रूपा। अब कौशल्या जी कहती है भगवान ये रूप त्याग दो, ये चतुर्भुज रूप ये त्याग दो, अब बालक रूप में आप आओ, कीजिए शिशु लीला। बालक रूप में आके शिशु लीला कीजिए, क्योंकि शिशु आपकी जो शिशु लीला है
बालकपन की जो लीलाएं हैं वो ही भक्तों को सुख देने वाली है। आज भी बहुत सारे साधु संत है जो केवल भगवान के बाल स्वरूप का ही ध्यान करते हैं। अयोध्या में भी बाल लला, जो रामलला है वो बाल स्वरूप में ही है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। तो भगवान भी बालक के रूप में आ गए, रोने लग गए। यह चरित्र जगावई हरिपद पावई तेरे न परई भव कूपा। तो भगवान के बाल चरित्र को जो गाएगा या भगवान की इस जन्म की लीला को जो गाएगा वो संसार सागर में नहीं पड़ेगा और भगवान के हरि पद को प्राप्त करेगा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गो गुण गोपार। तो भगवान जो है वो गुणों के अतीत है, मतलब वो न सत्व है, न रज है, न तम है। तीन गुण है माया के, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। भगवान इससे भी पार है। माया और उसके गुणों से परे, इंद्रियों से परे, शरीर निज इच्छा निर्मित तनु, और अपनी इच्छा से उन्होंने फिर भी इस माया के अंतर्गत शरीर धारण किया। किस लिए किया, क्या कारण है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मनुष्य का अवतार लिया विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, धेनु गाय के लिए, देवताओं के लिए और संत के लिए। तो ये सात्विक उपाधियां हैं। विप्र, धेनु, संत, सुर, इनके लिए भगवान ने अवतार लिया। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी सब भ्रम चली आई सब रानी। जैसे प्रसूतागृह से शिशु के रोने की आवाज आई, बालक के रोने की आवाज आई, सारी रानियां दौड़ के वहां आ गई। हर्षित जय तय धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। तो दासिया इधर उधर जाके बधाई दे रही है और सारे नगर वाले प्रसन्न हो रहे हैं, पूर्ववासी प्रसन्न हो रहे हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने जैसे दशरथ जी के कानों में यह बात गई कि पुत्र प्राप्ति हुई है, उनको ऐसा लगा जैसे ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ है, ब्रह्म सुख की अनुभूति, ब्रह्म साक्षात ब्रह्म ही पुत्र के रूप में आए हैं। तो ये समाचार भी जब मिला तो दशरथ जी को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। दशरथ जी प्रसन्न हो रहे हैं कि जिनका नाम लेने मात्र से कल्याण होता है जीव का, वो भगवान मेरे यहाँ पुत्र के रूप में आए हैं। परमानंद पुरी मन राजा कहा बोलाई बजावहु बाजा। दशरथ जी ने कहा, आदेश दिया अपने मंत्रियों को कि सारे नगर में बाजे बजवाओ। गुरु गुरु वशिष्ठ कह गया हूँ हकारा। अब पहले पुत्र से मिलने नहीं आए, पहले गुरु जी के पास गए। दशरथ जी का यह स्वभाव था कि कोई भी कार्य होता था सबसे पहले गुरु जी को याद करते थे, तो फिर गुरु जी को लेके आएंगे साथ में। ऐसा नहीं कि पहले खुद ही भाग गए, पहले अपने पुत्र को देखा ना, पहले गुरु जी के पास, क्योंकि गुरु जी की कृपा से हुए हैं इसलिए। और वैसे भी स्वभाव है दशरथ जी का कि कोई भी बात होगी पहले गुरु जी के पास। गुरु वशिष्ठ कह गया हूँ हकारा आए द्विजन सहित निप द्वारा। गुरु जी आए वहां पे और फिर ब्राह्मणों के साथ वहां पे आए। अनुपम बालक देखिन जाई रूप राशि गुण कही न सिहाई सिराई। तो सब
जाके बालक को देखा सबने, गुरुजी ने, अन्य ब्राह्मणों ने, दशरथ जी ने, और सब प्रसन्न हो रहे हैं। नंदी मुख सराद करी, जात कर्म सब की, आटक धेनु बसन मने, विप्रन कह दीने। राजा ने जो जन्म के समय में जो क्रिया कर्म होते हैं वो सारे पूरे किए, नंदी मुख श्राद्ध किया और जात कर्म संस्कार आदि सब किए। फिर ब्राह्मणों को दान दिया, सोना, गाय, वस्त्र, मणि सब दान दिए। पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। ध्वजा पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेई भांति बनावा। जगह जगह ध्वजाएं लगाई जा रही है, पताकाएं लगाई जा रही है, तोरण द्वार बन रहे हैं। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई लोई। सुमन वृष्टि आकाश से हो रही है, सब मगन है। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। औरतें सब सज धज के राजा के दरबार में जा रही है। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठे भूप दुआरा। और राजद्वार में प्रवेश करके मंगल द्रव्य से भरा हुआ कलश ले लेके और गीत गा रही है औरतें। करी आरती निछावरी करही, बार बार शिशु चरण परही। शिशु के चरणों को प्रणाम कर रही है। मागत सुत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। मागत, बंदी, सूत, ये सब भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं वहां राजा के दरबार में। सर्वस दान दीन, सबको राजा ने दान दिया। लेकिन जिसको भी दान मिला उसने रखा नहीं, उसने फिर वापस दान दे दिया। जैसे जिसने भी दान स्वीकार किया उसने अपने पास नहीं रखा, वो इतना प्रसन्न था कि उसने नीचे वालों को दान दे दिया, उस दान को लेके वापस दान दे दिया। जय ही पावा राखा नहीं ताहू, मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। और गलियों में, अयोध्या की गलियों में गुलाल से होली खेल रहे हैं, तो केसर चंदन कस्तूरी इनसे होली खेली जा रही है। ग्रह ग्रह बाज बधा, राजा के यहाँ पुत्र हुआ लेकिन पूरे अयोध्या वासी उसकी खुशी मना रहे हैं। ग्रह ग्रह बाज बधावे, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जह तह, नगर नारी नर वृंद। अब केकई जी के भी पुत्र हुआ और सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए। केकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद यही राजा। तो वो सुख, वो संपत्ति जिस इस समय तीनों रानियों के पुत्र हुए हैं, इसका वर्णन, इस समय का वर्णन सरस्वती जी, शेषनाग जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। अयोध्या को बहुत सुंदर सजाया गया और रात जो है वो प्रतीक्षा कर रही है कि, क्योंकि भगवान मध्य दिवस में जन्म लिया भगवान ने। अब रात्रि देख रही है कि कैसे जल्दी से मेरा समय आए और मैं भी भगवान के दर्शन करूं, क्योंकि दिन में जन्मे, अब दिन पूरा लंबा चलेगा, तो रात्रि की प्रतीक्षा बढ़ रही है कि भगवान के दर्शन मुझे भी प्राप्त हो, मैं भी अयोध्या में जाऊं। लेकिन सूरज भगवान जो है वो जगह ही नहीं छोड़ रहे। सूरज भगवान जाएंगे तब रात्रि आएगी। सूरज भगवान क्या,
क्योंकि सूर्य कुल में उत्पन्न हुए हैं भगवान, तो सूर्य को ये घमंड है कि मेरे कुल में भगवान ने जन्म लिया, तो इसलिए मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं देखता ही रहूंगा। अयोध्या में जो उत्सव मन रहा है, जो भगवान ने जन्म लिया है, तो ये सूर्य कुल का अवसर है, सूर्य कुल का त्योहार बन रहा है, सूर्य कुल का शुभ अवसर है, तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो सूर्य भगवान जा नहीं रहे और रात्रि प्रतीक्षा कर रही है कि भगवान चंद्र कुल में उत्पन्न होंगे कृष्ण के रूप में, लेकिन उसमें अभी समय है, तो अभी मेरे को राम जी के दर्शन करने। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। तो संध्या, जैसे वो जब होली खेल रहे हैं अबीर की, गुलाल की, तो उससे कभी लगता है कि संध्या हो रही है, क्योंकि सारे आसमान में गुलाल अबीर ये छा रहे हैं। लेकिन सूर्य भगवान जो है वो अपनी स्थिति पे ही है, वो छोड़ के नहीं जा रहे। वो जो है उनका समय पूरा हो गया, लेकिन फिर भी वो वही खड़े हैं, वो उस उत्सव को देख रहे हैं। मंदिर मणि समूह जनु तारा, निप ग्रह कलश सोइंदु दारा। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखि पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। एक महीने पूरे सूर्य भगवान वही रह के उन्होंने अयोध्या के उत्सव को देखा। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाने कोई। तो किसी को पता ही नहीं चला कब रात कब दिन, क्योंकि ये भेद तो तब खुलता ना जब सूर्य अस्त होते। सूर्य भगवान गए नहीं, तो 12 घंटे के दिन के बाद 12 घंटे की रात भी कब चली गई लोगों को पता ही नहीं चला कि 1 महीने। और लोग भी इतने आनंदित थे कि कब समय निकला उनको पता ही नहीं चला। तो 1 महीने सूर्य भगवान वही रहे, दिन ही रहा 1 महीने। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। सूर्य भगवान 1 महीने वहीं रहे, तो रात कैसे होती। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। ये रहस्य किसी को नहीं पता। फिर 1 महीने बाद में सूर्य भगवान के गुणगान गाते हुए आगे किसके, तो रात्रि आई। रात्रि को यह अवसर प्राप्त हुआ कि भगवान के दर्शन कर सके। देखि महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। सारे देवता लोग भी 1 महीने तक वहीं थे, खूब भगवान के दर्शन किए। शिव जी कहते हैं कि मेरी भी एक चोरी मैं बता देता हूँ भवानी, कि मैं भी वही था। मैं भी वेश बदल के 1 महीने तक अयोध्या में था और भगवान के दर्शन करता रहा, उस उत्सव में शामिल रहा वेश बदल के। काग भुसुंड जी भी वही थे। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान ही नहीं। हम भी मनुष्य रूप धारण कर लिया हमने भी, और 1 महीने तक वही अयोध्या की गलियों में घूमते रहे। ये किसी को नहीं पता चला कि मैं शिव जी मनुष्य रूप में हूँ और काग भुसुंड जी भी मनुष्य रूप में। दोनों के, शिव जी के और काग भुसुंड जी के इष्ट देव जो है वो बालक राम है। बाद में वनवासी राम से इनको मतलब नहीं होता। या भगवान का जब विवाह हो गया उसके बाद की कथा, वन की कथा, युद्ध की कथा, या राजा राम। तो राम के भी कई रूप है ना, बालक राम, वनवासी राम, राजा राम, और राम जब दूल्हा बनते हैं दूल्हा राम। तो इनको उनसे मतलब नहीं, इनको केवल बालक राम से।
तो काकभूषण जी और शिव जी वहीं पे भगवान की बाल लीला देख रहे हैं। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन बिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित गान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। ये चरित्र या इस आनंद का लाभ वही ले सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। बिना भगवान की कृपा के कोई भी भगवान के चरित्र का, बाल चरित्र का या किसी भी चरित्र का लाभ नहीं ले सकता, उसको उसमें रस नहीं आएगा। तेहि अवसर जो जही विधि आवा, दीन भूप जो जही मन भावा। दशरथ जी के यहाँ पे जो जिस भाव से आया था, जिस कामना से आया था, दशरथ जी ने वो ही दिया उसको। गजरथ तुरग हेम को हीरा, दीने निपनाना बधि विधि चीरा। राजा ने हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गाय और तरह तरह के वस्त्र सब खूब दान दिया। मन संतोष सबन के जहत, देहि आशीष सकल तन चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईश। तो सबने खूब राजा को आशीर्वाद दिया कि चारों आपके बेटे खूब जिए। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिए दिन अरु राति। कुछ दिन ऐसे बीते, दिन का रात का पता ही नहीं चलता था। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। कुछ समय बीता तो राजा ने कहा अब इनका नामकरण करें, इनका नाम रखें। इसलिए वशिष्ठ जी को बुलाया गया कि इनका नामकरण करो। करी पूजा भूपति यस भाषा, धरिए नाम जो मुनि गुनी राखा। तो आप मन में विचार करके इनका नाम रखिए। वशिष्ठ जी कहते क्या नाम रखूं, इनके तो हजारों नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम इनका ही है, तो 1000 नाम तो वहीं पे ही है विष्णु सहस्त्र नाम में। इनके नाम अनेक अनुपा, मैंने कहब सुमति अनुरूपा। तो भगवान के विषय में कोई कुछ भी बात करता है, वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं करता, वो अपनी मति के अनुसार ही करता है। भगवान के विषय में कोई कुछ भी कह रहा है, वह स्वमति अनुसार ही कह रहा है, उसकी जैसी बुद्धि है वैसी कह रहा है, क्योंकि पूर्ण रूप से कोई कह नहीं पाता। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि मैं अपनी मति के अनुसार इनका नाम रख रहा हूं, बाकी मतलब मैंने नाम रखा केवल वही नाम है ऐसा नहीं है, इनके हजारों नाम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सबसे पहले राम जी का नाम रखा, और राम जी का नाम राम इसलिए रखा क्योंकि इससे विश्राम मिलता है लोगों को। अखिल लोकदायक विश्रामा, ये जो नाम है, राम नाम है, ये लोगों को विश्राम देने वाला है, शांति देने वाला है, सुख देने वाला है। और भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद सिंधु सुख राशि। लोग एक एक बूंद आनंद के लिए तरसते हैं, और भगवान जो है वो आनंद का समुद्र है। आनंद सिंधु, आनंद का समुद्र, सुख राशि। सिकरते त्रैलोक सुपासी, सिक्कर बोलते हैं छोटे से छोटे कण को। तो छोटे से छोटा भी आनंद जो है, एक कण के जितना भी अगर किसी को सुख मिल रहा है, उससे लेके और बड़े से बड़ा सुख सब भगवान के कारण ही संभव है। राम जी उनका स्तोत्र है, स्रोत उनका राम जी है, राम जी से वो सारे के सारे सुख मिल रहे हैं। कोई अगर कहता है मुझे विषय सुख मिला, मुझे कोई चीज खाने में सुख मिला, कोई चीज पहनने में सुख मिला, कोई चीज प्राप्त करके सुख मिला, उस सुख का
हेतु भी राम ही है। छोटे से तुच्छ से विशेष सुख से लेके और परमानंद के सुख तक राम ही सबके आधार है। तो सीख करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। तो तीनों लोगों को सुखी करते हैं, इसलिए इनका नाम श्री राम है। अब दूसरा नाम भरत जी का, विश्व भरण पोषण कर जोई। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उनका ताकत नाम भरत असोई, उनका नाम भरत है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जिनके सुमिरन मात्र से, याद करने से ही सारे शत्रु नाश हो जाते हैं, तो उनका नाम शत्रुघ्न है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तो सारे लक्षणों से, सारे शुभ लक्षणों से संपन्न, लक्षणों के धाम जो है, और राम जी के अत्यंत प्रिय है, जगत के आधार है, क्योंकि शेष नाग के अवतार है और शेष नाग ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। तो जगत के आधार जो है उनका नाम लक्ष्मण रखा। इस तरह से चारों भाइयों का नामकरण संस्कार वशिष्ठ जी ने किया। आगे की लीला, भगवान की बाल लीला कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति। मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति। भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। ओम नमो नारायण, हरि ओम।